मोतकिफ का चुप रहना या मुंह छुपाना ये भी जरूरी है? ये आपने बड़ा बुनियादी सवाल किया। ये जो मुंह छुपाने वाला मसला है ना हाफिज साहब, ये देहातों में तो इतना ज्यादा है कि वो जब मतलब वुजू करने के लिए आते हैं या वॉशरूम के लिए जाते हैं तब भी मुंह छुपाते, और इतने के थोड़ा सा उनकी आंखें नजर आती हैं। अच्छा जब वो नमाज पढ़ते हैं हमारे देहातों में, मुझे ये बड़ी अच्छी तरह याद है, वो उस वक्त भी बिल्कुल अपना मुंह छुपा के रखते हैं। हालांकि उनको मालूम होना चाहिए बिल्कुल मुंह छुपा के तो नमाज होती ही नहीं है, होती ही नहीं। उनको ये समझना चाहिए। तो मतलब मैंने ये देहातों में देखा, आपने तो जैसे कहते हैं ना कि दुखती रग के ऊपर हाथ रख दिया, तो भाई मुंह छुपाना जरूरी नहीं है। ये पता क्या है, कपड़ा ऊपर लेने का, थोड़ा सा एहतियात करने का, जब वुजू के लिए या वॉशरूम के लिए निकले ना उस वक्त थोड़ा सा कपड़ा ले ले, ताकि जो देखने वाला थोड़ा दिमाग सेंस रखता है तो वो समझे कि नहीं यार ये मोतकिफ है, मैंने इससे ना बातचीत नहीं करनी, इसको मैंने कुछ नहीं कहना। होता ना सारी बातें कौन क्या कैसे, नहीं नहीं, इसलिए थोड़ा सा एहतियात। और ये भी मेरा ख्याल है कि हमारे बुजुर्गों की एक अच्छी सुन्नत है। हाँ, वरना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इस तरह किया, मेरी नजरों से नहीं गुजरा है। तो ये मुंह छुपाना कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, दूसरी बात जो आपने कहा कि चुप, इस चुप में ना हमारे यहाँ कुछ बातें बहुत गलत मशहूर हो चुकी हैं। हमारे यहाँ बस औकात ये भी कहते हैं कि जब खाना खाए ना अमूमी तौर पे तो अपने बच्चों को कहते हैं चुप करके खाना खाना चाहिए। हालांकि भाई चुप करके खाना खाना ये मजूसियों का तरीका है, मुसलमानों का तरीका ही नहीं है। मुसलमानों का तरीका ये है खाना खाते वक्त मीठी मीठी बातें करनी चाहिए और किसी को सुन्नत सिखानी चाहिए उनके साथ। तो हमारे मुआशरे में गलत मशहूर हो गया। इसी तरह ये जो एतिकाफ है इसके बारे में भी मशहूर हो गया कि एतिकाफ पे बैठे हैं, बोलना ही किसी से नहीं। अबे बोलेगा नहीं तो तिलावत कैसे करेगा, तस्बीहात कैसे करेगा, खुदा के बंदे अपने रब को याद कैसे करेगा? भाई बोलना, जहां बोलना वहां तो बोलना। फुकहा ने सिर्फ ये लिखा है कि फजूल गोई नहीं करनी, ठीक है। और ये भी तशरीह फरमाई है कि अगर कोई ये समझे कि मेरा इतिकाफ में बैठकर चुप रहना ये इबादत है तो ये हराम है, मकरूह तारीमी इसको लिखा है। हराम का मतलब मकरूह तारीमी लिखा है इसको, मकरूह तारीमी। बिल्कुल आप इस नियत से चुप हो कि ये मेरी इबादत है, बिल्कुल नहीं। चूंकि आका करीम अलैहि सलाम ने सौमे वसाल जिसको कहते हैं कि बगैर सहरी अफ्तारी के रोजों की नियत करना, पूरा महीना मैं कुछ भी नहीं करूंगा, इससे भी मना फरमाया है। और चुप का रोजा रखने से भी मना फरमाया है। तो बिल्कुल चुप का रोजा नहीं रख सकते। हाँ, एक मुस्तहसन बात जिसकी तरफ मैंने इशारा किया दोबारा कर देता हूं कि अगर इसलिए चुप हो जाए कि वहां पर कोई बातूनी बंदा बड़ी बातें करता है और ये उस वक्त चुप हो जाता है, पीछे हट जाता है, तो ये उसका अमल लायक तारीफ भी है और लायक तकलीफ। मैं इनकी तरफ से एक सवाल पूछना जी, फूड पांडा से पिज्जा मंगवा सकते हैं इत्तिकाफ में? अल्लाह अकबर। दिल चाहता है, नौजवानों का दिल चाहता है जंक फूड्स खाने का। अगर आप मसला पूछेंगे तो मसला तो जायज का है, लेकिन अगर तकवा पूछेंगे तो वो इजाजत नहीं देगा। वाह वाह वाह। मैंने ये देखा है कि जो इत्तिकाफ पे बैठता है ना, पूरे घर वालों की ख्वाहिश होती है, बिलखुसूस अम्मा जान की, और अगर शादीशुदा हो तो जौजा मोहतरमा की, कि बेहतरीन खाना बना के भेजा जाए। बहुत तो फिर भी आप पांडे मांडे खाते हो यार, घर वाला खाओ जो खाना है आपने। और वही वाली बात है ना हजरत के बाहर का खाना खाएंगे तो हो सकता है तबीयत खराब हो जाए, इसलिए है। और दूसरा मसला ये भी है कि जब बहुत ज्यादा पेट भरा हुआ होता है ना, जैसे इफ्तार में तो खाया था भाई, अब आपको दोबारा खाना है, तो फिर बहुत ज्यादा बंदा खाता पीता है ना, तो उससे भी दीगर मसाइल जन्म लेते हैं। आप समझ रहे हैं? यानी पेट खाली होना तो फिर इबादत करने का लुत्फ अलग आता है, लुत्फ ज्यादा आता है। वैसे भी जब बाहर से ऑर्डर करेंगे ना तो फिर कहाँ है जी, इस गली में, फिर भूल गया इस गली में, फिर जी बाहर आ जाओ, फिर जी मुझे पैसे दे दो, इतना बकाया, मतलब वो वक्त जाया करने वाली बात। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल जैसे साड़ी पंजाबी कहते हैं ना, भी राह नहीं जाना पूछना ही क्यों है, इस रास्ते पर जाने की जरूरत ही कोई नहीं। बहुत अच्छे हो गए। यहाँ पर मैं एक बात बड़ी अहम अर्ज करूंगा आपके जी सवाल के हवाले से कि जो लोग ये बिल्कुल एक प्री प्लान्ड ये जहन बना लेते हैं ना कि मैंने रमजानुल मुबारक में ही अल्लाह की इबादत करनी है और मैंने रमजानुल मुबारक में ही अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करनी है, रोजे रखने हैं, दीगर नेक काम करने हैं और बाजमात नमाज पढ़नी है, वो एक जहनी मरीज लोग होते हैं। पहली बात ये, यानी कि उन्होंने खुद अपने आप को जहनी मरीज बना लिया। मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूं कि अगर आप किसी जगह ड्यूटी करते हैं, काम करते हैं, नौकरी करते हैं, आपका जो अफसर है या जो आपके हुकाम बाला है, उनके सामने आपका एक ही मोटो होता है, यस सर, और पूरा साल, और वो वहां पर आपकी प्लानिंग पूरे साल की नहीं होती,
بلکہ وہاں پر آپ کی پلاننگ یہ ہوتی کہ جب تک ریٹائرڈ نہیں ہو جاؤں گا اس وقت تک میں نے اس کی اتباع کرنی ہے. اچھا اس کی اتباع کروں گا تو میری پروموشن بھی ہوگی, اگر اس کی باتیں مانوں گا تو مجھے تنخواہ بھی اچھی ملے گی اور مجھے مراحت بھی ملیں گے. تو ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہ رب کائنات جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. اور پھر کتنا اللہ تعالیٰ نے انسان پر کتنا کرم کیا کہ کہا کہ انسان مخلوق تو میری اور بھی ہے, اور بھی میری جو ہے تخلیقات ہیں, لیکن تو ایک خاص ہے کہ جس کے لیے وہ کہتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور بلکہ اگر آپ اس طرف چلے جائیں سورہ مؤمنون کی طرف چلے جائیں تو اللہ جل مجدہ الکریم انسان کی تخلیق کے سارے مراحل بیان کرتا ہے. لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فتبارک اللہ احسن الخالقین. تو اللہ جل مجدہ الکریم ایک نزلے کے قطرے سے لے کے اور انسان کے گوشت